हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो पिछली वीडियो में हमने किया था कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, क्लियर। तो आज हम करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे इस चीज के ऊपर ध्यान दो कि जो हमारा रियल नंबर है वो क्या है, यूनियन है किसका, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का। तो मैं आपको बताऊं कि जो रैशनल नंबर होते हैं, जो आपके पास रैशनल नंबर होंगे, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो इज इन द फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म में होते हैं, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 3/2 आ गया, जैसे आपके पास 5/2 आ गया। इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो आपके पास कौन से होंगे, रैशनल नंबर होंगे, क्लियर। ओके, तो उसके बाद हम बताया कि इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर में आपको बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल इरैशनल नंबर होंगे आपके पास √2, √3, √5, ये सारे आगे पाई जो है, ये भी सारे आप कौन से नंबर होंगे, इरैशनल नंबर। तो उसने बोला कि जो रियल नंबर होंगे वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ओके, दूसरी बात, these number can be expressed on a number line। कहता है कि इन नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, और साथ में these numbers can be positive or negative। ओके, क्लियर है कि मींस के जो रियल नंबर होंगे वो आपके पॉजिटिव भी होंगे और रियल नंबर्स जो है वो आपके नेगेटिव भी होंगे। ओके, तो सबसे पहले नंबर सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं these number can be expressed on a number line। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, अगर मैं कभी यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करता हूँ तब आपको पता है कि नंबर लाइन के सेंटर में जो होता है वो होगा आपका 0। तो इस वाली साइड में जो आपके पास नंबर होंगे वो होंगे आपके पॉजिटिव नंबर। ओके, पॉजिटिव नंबर। तो इस वाली साइड में नेगेटिव नंबर होंगे आपके पास। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब मान लो यहां से हम पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट इस तरह से, ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1, ये चलते जाएंगे। इस साइड पे जो नंबर होंगे वो आपके पास कौन से होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस साइड को देखोगे तो इस साइड आपके पास कौन से होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5, तो ये चलते जाएंगे आपके पास, क्लियर। तो मैंने आपको बोला था कि जो आपके नंबर है वो कौन से पॉजिटिव नंबर भी होंगे और नेगेटिव नंबर भी होंगे। इस साइड वाले आपके पॉजिटिव नंबर आ गए, इस साइड वाले आपके कौन से आ गए, नेगेटिव नंबर आ गए। एक चीज तो ये चीज क्लियर होगी। और अब हमने आपको बताया था कि रियल नंबर्स जो है वो उसमें आपके रैशनल नंबर भी आएंगे और इरैशनल नंबर भी आएंगे। अब अगर आप समझो, मान लो कि रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर में देखो यहाँ पे आपके पास ये है 1 और 2, 1 और 2 के बीच में कौन सा टर्म जो है वो आ सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 3/2 है, तो 3/2 किसके इक्वल में आएगा आपके पास, यहाँ पे 3/2 आएगा आपका 1.5। तो 1.5 आपको कहाँ गया, इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो 3/2 है वो भी आपका नंबर लाइन के बीच में आ रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं फिर आपका जो है इसी नंबर लाइन के बीच में आपके पास √2 भी आ जाएगा, √5 भी आएगा, आगे जाके आपको कहीं ना कहीं आगे जाके पाई भी जो है वो आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि हमारे पास यहाँ पे रैशनल नंबर जो है वो भी आएंगे इसी नंबर लाइंस के ऊपर, और जो इरैशनल नंबर है वो भी आपके पास यहाँ पे आएंगे। हम आगे नंबर लाइंस के बीच में आगे बताएंगे कि इरैशनल नंबर जो है वो किस तरह से आएंगे। ओके, यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास जो थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है इस लेसन की, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। क्लियर। अब पहले नंबर पे देखो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो आपके वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर है, वो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि कंपोजिट नंबर आपके कौन से होते हैं। क्लियर, कहता है एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्लियर, कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, क्लियर, जिसके फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो उनको आप लिख सकते हो इन टर्म ऑफ प्राइम नंबर्स में। तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में आप उसको लिख सकते हो। ओके, क्लियर है। आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे, कहता है एक ही तरीके से आप इसको लिख सकते हो प्राइम फैक्टर्स की तरह। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है 66 की और 420। ओके, तो पहले नंबर पे हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो
फैक्टराइजेशन के लिए स्टूडेंट आपने सबसे पहले नंबर पे ये देखो नंबर लिख दिया। उसके बाद जब आपने प्राइम फैक्टर करना है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। मैं आपको पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। प्राइम नंबर है आपके पास यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से नंबर आएंगे। ओके, तो किसी भी नंबर को जब आपने पहले डिवाइड करना है तो आपने सबसे पहले 2 के साथ चेक करना है। 2 के साथ आपने चेक करना है, जब तक 2 के साथ डिवाइड होता रहेगा आपने उसको डिवाइड करते जाना है। जैसे ही 2 के साथ नहीं होगा नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, 3 का आ जाएगा। 3 के साथ करो, उसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, 5 का आएगा। तो सो ऑन इस तरह से आपने चलना है। क्लियर। अब जैसे आपने यहाँ पे 66 को किया तो यहाँ पे देखो किसके साथ करोगे आप, 2 के साथ किया तो 33। फिर उसके बाद देखो 2 के साथ होता है, नहीं होगा, किसके साथ होगा, नेक्स्ट टर्म किसकी है, 3 का। तो 3 के साथ चेक करो, 3 के साथ हो जाएगा, 11 के साथ। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है हमारा 5, तो 5 के साथ नहीं होगा। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर है 7, 7 के साथ भी नहीं होगा। उसके बाद आएगा आपका 11, तो 11 के साथ जब आप करोगे क्या आएगा, 1। ठीक है, जैसे ही आपके पास यहाँ पे 1 आ गया तो आपके पास ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 66 को लिखेंगे तो 2 × 3 × 11। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज क्लियर है। दूसरा नंबर मैंने लिया 420। ओके, तो 420 देखो यहाँ पे क्या है, 420। सबसे पहले नंबर पे किसका नंबर आएगा, 2 का नंबर आएगा। तो 2 के साथ करो, 2, 1 और यहाँ पे 0। फिर 2 के साथ करो तो कितना आया, 1, 0, 5। फिर उसके बाद देखो 2 के साथ होता है, नहीं होगा। 2 के बाद किसका नंबर आएगा आपका, 3 का नंबर आएगा। तो 3 के साथ करो, 3, 3 सा 9 और यहाँ पे 1 कैरी आया, 15 बन गया, तो ये आ गया 5। अब देखो 3 के साथ होगा, नहीं होगा। अगर 3 के साथ नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर किसका आपका, 5 का। तो 5 के साथ करो, उसके बाद देखो 5 का नेक्स्ट नंबर किसका है, 7। तो 7 के साथ किया तो 1 आ गया। ओके, तो अब 420 के भी हमारे पास प्राइम फैक्टर बन गए हैं। वो कौन से होंगे आपके पास, यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ओके, तो बच्चों यहाँ तक ये चीज क्लियर है। अब आप सोच रहे हो कि हमने यहाँ पे किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे बात यह है कि प्राइम फैक्टर का आखिर हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। प्राइम फैक्टर का मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखो एडवांटेजेस के हिसाब से देखो तो जो हमने किसी नंबर के जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उससे हमें आगे हेल्प मिलती है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए नंबर्स। ओके, ये है। तो अगर कभी मैं, अब देखो मेरे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर आ गए, अब मुझे आसानी किसकी होगी कि मैं एचसीएफ भी निकाल सकता हूँ और एलसीएम भी निकाल सकता हूँ। ओके, यहाँ तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकालता हूँ, पहले नंबर पे मैं एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम किसका, आप 66 एंड 420 का देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आता है। अब बच्चों यहाँ पे देखो एलसीएम के बीच में क्या है, एलसीएम का और एचसीएफ का प्रोसेस जो है वो अलग है। ओके, अब देखो आपने छोटी क्लासेस में किया होगा, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आगे उसका एलसीएम निकालना है, दैट्स बिकम टू मच इजी। ओके, क्लियर है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब देखो एलसीएम के बीच में हमने क्या करना था, हमने सबसे पहले नंबर पे फैक्टर को देखना है। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास 2 आ रहा है तो इधर भी 2 आ रहा है। अब देखना यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ज्यादा नंबर किसमें आ रहा है, यहाँ पे 2 एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हम 2 को यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, 2 × 2 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 3, 3 इधर भी 1 आ रहा है, उधर भी 1 है। क्लियर, तो 3 को हम यहाँ पे एक बार ही लिखेंगे। एलसीएम के बीच में हमने किसी भी प्राइम फैक्टर को नहीं छोड़ना, हमने सारे ही फैक्टर लेने हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। ओके, 3 हो गया। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर किसका है, 5 का है, तो 5 भी लिखो। उसके बाद 5 के बाद किसका नंबर है, 7 है, तो 7 भी लिखो। ओके, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, 11, तो 11 भी लिखो। तो स्टूडेंट अब जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जब 4 3 12, 12 × 5 16, 60 × 7 420। 420 को जब आप 11 के साथ करोगे तो ये आपके पास आएगा 4620। ओके, तो जो आपका एलसीएम है वो क्या आएगा, यहाँ पे आपका एलसीएम आपका आ गया 4620। ओके, तो बच्चों यहाँ तक ये चीज क्लियर है।
ओके। अच्छा, अब उसके बाद हमने यहाँ पे निकाला है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है यहाँ पे? अब एचसीएफ का प्रोसेस मैंने आपको बोला बिल्कुल अलग है। एचसीएफ के बीच में आपने देखी है कि कॉमन टर्म कौन सी, ओके, कॉमन टर्म को आपने देखा है। यहाँ पे कॉमन टर्म है 2, तो 2 को यहाँ पे सर्कल लगा लो, इधर भी 2 को सर्कल लगाओ। तो यहाँ पे 2 तो 2 बार है, लेकिन हमने कॉमन देखा, कॉमन कितनी बार आया है? दोनों में बराबर इक्वल। तो यहाँ पे 2 तो एक बार आ रहा है, इस 2 को आप यहाँ पे लिखो। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार। इधर भी 3 एक बार आ रहा है, तो कॉमन कितने हो गए दोनों में? एक बार। आगे देखो 5 है, नहीं है, इधर भी नहीं है 5। 7 देखो नहीं है, 11 इस साइड है, नहीं है। तो इट मींस दैट कि आपका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया? 6 आ गया। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज क्लियर है, ओके। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो हमें बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया है कि दोज नंबर्स which have more than 2 factors is known as composite number, okay। तो कहता है कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का, ओके। क्लियर है ये चीज? तो आगे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर के साथ, ओके। तो प्राइम फैक्टर करने से आगे हमें क्या हेल्प मिलेगी? हमें हेल्प मिलेगी, हम उसका एचसीएफ और एलसीएम जो है वो निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है, ओके। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो, आगे नेक्स्ट देखो कि अब हमने जब एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया, अब देखो कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिलेशन क्या है, उस चीज को समझो। क्लियर है? देखो कहता है कि अगर हमारे पास कभी को 2 नंबर है, क्लियर, लेट अस सपोज दैट कि हमने पहले पीछे हमने क्या किया कि हमने 2 नंबरों का क्या किया? दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाले और उसका आगे जाके हमने उसका एलसीएम भी निकाला और एचसीएफ भी निकाला। क्लियर? तो कहता है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन देखें तो वो क्या है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकंड नंबर है। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो वो किसके इक्वल में आएगा? आपका एलसीएम के इंटू एचसीएफ के इक्वल में आएगा। तो ये चीज क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि मैं पिछले क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर मेरे पास 66 है, सेकंड नंबर मेरे पास 420 है, ओके। तो एचसीएफ मेरे पास 6 है, वो मैंने निकाला हुआ है। हम यहाँ पे एलसीएम को निकालेंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पे रिलेशन को यूज करते हैं, यूजिंग रिलेशंस, यूजिंग रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equal to LCM into HCF, ओके। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन से हमारे पास? एक है 66 इंटू 420 इज इक्वल टू एलसीएम। तो एलसीएम तो हमने निकालना है, ओके। तो एलसीएम को लिखो यहाँ पे इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ जो है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ओके। ये आ गया 6। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? हमारे पास है 4 टर्म्स। क्लियर? तो 4 टर्म में से कोई 3 टर्म में अगर आपके पास गिवन है तो आप लोग 4th टर्म जो है वो निकाल सकते हो, ओके। यहाँ तक बच्चों ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैं एलसीएम को यहाँ पे रखूंगा, ओके। ये 6 को जो है वो नीचे ले आऊंगा इसके। तो कितना आया आपके पास? 66 इंटू 420 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर, ओके। अब इसको 6 को काटो यहाँ पे 11 के साथ। अब जब आप 11 को 420 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 4620। जो हमारा पिछला एलसीएम निकला था वही निकला है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, कल से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ओके। थैंक्स फॉर दिस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं ताकि जो पिछला वाला टॉपिक जो है ना वो क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई तो फिर उसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी ट्रबल जो है वो फेस करने पे पड़े। तो इससे बेस्ट है कि आप यहाँ पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 18 और 12, ओके। लेट अस सपोज दैट कि हम हमने यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं, इसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं इसके। तो प्राइम फैक्टर जब हम इसके निकालेंगे सोल्यूशन में, देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 18, तो वो कितना आएगा? हम पहले इसको निकाल लेते हैं। देखो ये 18 है, 18 को किससे करें? प्राइम नंबर के साथ करेंगे। तो 2 के साथ किया तो 9 आया, फिर उसके बाद 3 के साथ किया तो 3 आ गया, फिर दोबारा से 3 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। तो 18 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो कितने होंगे?
2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 12, 18 एंड 12। तो 12 के भी निकाल दो यहाँ पे आप। 2 के साथ किया तो 6, फिर 2 के साथ किया तो 3, फिर 3 के साथ किया तो 1। ठीक, तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो यहाँ तक जो हमारे पास है, यहाँ तक हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो निकल गया यहाँ तक। ओके, ये चीज़ क्लियर है। ओके, अच्छा, अब उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हमें एलसीएम निकालना है इसका, तो किस तरह से करके निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो वो कितना होगा आपके पास? यहाँ पे देखो, एलसीएम के लिए मैंने आपको बोला है कि आपने सबसे पहले नंबर पे टर्म को कोई नहीं छोड़नी। अगर यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे आपके पास 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 एक बार आ रहा है, तो हम तो 2 को 2 बार लिखेंगे। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे एक बार आ रहा है, लेकिन 3 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 को 2 बार लिखेंगे। ओके, एलसीएम के केस में हमने टर्म कोई नहीं छोड़नी और ज्यादा नंबर वाली टर्म जो है वही लिखनी है आप। तो यहाँ पे कितना आया आपके पास? एलसीएम आपका आया 2 to the 4, 4 और 9 36 आपका आ गया एलसीएम। ओके, अगर हम यहाँ से एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा? एचसीएफ के बीच में हमने क्या करना होता है? कॉमन टर्म को देखना होता है। तो कॉमन टर्म देखो यहाँ पे कितनी है? 2 और 2 इधर भी है, 2 आ गया। इधर से देखो 3 कितनी बार आ रहा है आपके पास? 1, तो दोनों बार में 3 जो है वो, तो आपके पास एचसीएफ जो है वो कितना आया? 2 इंटू 3 6। ओके, तो बच्चों यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। हमने हमारे पास यहाँ पे नंबर है, 2 नंबर है, उस नंबर का हमने क्या किया? एलसीएम भी निकाल दिया और एचसीएफ भी निकाल दिया। ओके, तो अगर कभी फॉर एग्जांपल में अगर आपका यही क्वेश्चन कभी इस तरह से आता कि आपका जो फर्स्ट नंबर है वो होता 18 और जो सेकंड नंबर है वो होता आपका 12, तो हमें यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक चीज को मान लो, आपके पास जो एचसीएफ है वो कितना दिया होता? 6। तो हमने फिर क्या करना था? एलसीएम को निकालना है। तो एलसीएम को निकालने के लिए तो आपको पता है रिलेशन यूज करो आप। ओके, तो रिलेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से आपके पास यहाँ पे? 18 इंटू 12 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है आपके पास यहाँ पे निकालना है, एचसीएफ कितना है? 6। तो इस 6 को यहाँ पे नीचे ले आओ। ओके, तो 6 टू जा, तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम जो है वो कितना आएगा? 36। तो बच्चों यहाँ पे आप इस तरह से क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है। ओके, अब आपके पास यहाँ पे एक थर्ड टाइप बचती है, वो है इर्रेशनल नंबर। क्लियर? तो इर्रेशनल नंबर जो है वो किस तरह के होते हैं, उनको आगे जाके हमने प्रूफ करना है कि ये नंबर जो है वो आपका इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे इस लेसन में आपके पास जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके पास प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर? तो √2 भी आ सकता है, √3 आ जाएगा, √5 जो है वो आ जाएगा। ये अब आपके पास एक नई टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर? तो नई टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको देखो पहले आपने हमने इसको करना किस तरह से है। क्लियर? देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा कि √2 इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर? यहाँ पे उसने बताया कि इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को जो स्टार्ट कर रहा है वो हमने इसको मान के चलना है कि √ क्या है? बस रैशनल नंबर है। क्लियर? हमने इसको assumption में मानना है कि ये √ जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखो किस तरह से करना है, प्रूफ को देखो। यहां पे आपने लिखना है लेट अस अज्यूम जितने भी क्वेश्चन आएंगे √2 के, √3 के, √5 के, उसमें सभी में आपने ये चीज लिखनी है। लेट अस अज्यूम दैट let us assume that the contrary √2 is rational। √2 क्या है आपका? रैशनल नंबर है। हमने यहाँ पे let us assume that the contrary √2 is
रैशनल नंबर। क्लियर? अगर आपका अंडर रूट क्या है, रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर जो है किस फॉर्म में होता है आपका, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि अंडर रूट 2 जो है फिर वो किस फॉर्म में होगा आपके पास, ए और बी की फॉर्म में होगा। यहाँ पे ए और बी जो है वो आपके कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पे ए और बी को हम यहाँ पे वो नंबर मानेंगे कि ये क्या है कि इन दोनों के जो फैक्टर है ना वो क्या है, ओनली वन फैक्टर है। क्लियर? मतलब ए और बी जो है वो हमारे पास क्या होंगे, देयरफॉर A and B are co-primes, are co-primes। तो co-prime आपके कौन से नंबर होते हैं, co-primes are those number whose HCF is 1। मतलब उन दोनों नंबर के बीच में अगर कोई कॉमन मल्टीपल है या कॉमन फैक्टर है तो वो क्या होगा आपका 1 होगा। तो यहाँ पे आपके पास A और B का, B क्या है आपके पास, को-प्राइम नंबर है। को-प्राइम मतलब A और B का जो फैक्टर है वो क्या होगा, ओनली वन फैक्टर है। ओके, तो यहाँ तक की चीज आपके पास क्लियर है। B को आप इधर ले जाओ तो कितना आया, अंडर रूट 2B इज इक्वल टू A। इसको आपने क्या करना है, स्केलिंग करनी है, स्केलिंग बोथ साइड, स्केलिंग बोथ साइड वी गेट कितना आया यहाँ पे 2B का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो इस 2 को अगर हम यहाँ पे लेके जाएं तो हमारे पास फिर पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं A, इक्वेशन 1। अगर मैं इस 2 को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये देखो A का स्क्वायर जो है, A का स्क्वायर देखो, अब यहाँ पे A का जो स्क्वायर है ये किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में तो माना हुआ है कि A और B जो है वो किसी नंबर के साथ डिवाइड होते नहीं है, सिर्फ ओनली 1 के साथ डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो देयरफॉर A is also divisible by 2। मीन कि अगर मान लेते हैं कि अगर A स्क्वायर आपका डिवाइड हो रहा है 2 के साथ तो इट मीन्स कहीं ना कहीं फिर A भी आपका डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। तो यहाँ पे एक चीज आपके पास क्लियर हो गई है कि A जो है, A का फैक्टर क्या है, 2 है यहाँ पे। ओके, अच्छा जी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट करते हैं हम कि A जो है वो किसके इक्वल में है, 2C के। अब हमने अपने से ही एक नंबर माना है कि A जो है किसके इक्वल में है, 2C के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि C be any integers, C be any integers। C जो है वो आपका कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस A इज इक्वल टू 2C को आपने पुट करना है कहाँ पे, इस वाली इक्वेशन में। ओके, इस वाली इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2B का स्क्वायर इज इक्वल टू 2C का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे 2B का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर किया तो 4C का स्क्वायर है। अब यहाँ से देखो कट सकता है 2 के साथ। तो आगे देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, B स्क्वायर इज इक्वल टू 2C का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं इस 2 को यहाँ पे लेके आता हूँ, देखो इस वाली इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है कि B जो है ना, B का स्क्वायर जो है वो भी डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 2 के साथ। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो देयरफॉर B is also divisible by 2। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि B जो है, B भी आपका 2 के साथ डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे देखो आप तो A भी डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गई है, हैंस A and B have कॉमन फैक्टर ऑफ 2। मतलब कि A और B जो है इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन हमने तो यहाँ पे माना था कि A और B जो है वो को-प्राइम है। को-प्राइम मतलब इनका सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है, वो है 1, और कोई हो नहीं सकता। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि A और B का दूसरा फैक्टर भी है 2। ओके, तो यहाँ से अब हमें क्या दिख रहा है कि हम जो सोच रहे थे ना वो क्या था, गलत था। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर
कॉन्ट्राडिक्शंस इज अराइजन, कहता है कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो अराइजन हुआ है। क्लियर, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है जो हमने सोचा था वो गलत थी। क्लियर, जो हमारी सोच थी वो क्या थी, गलत थी, हमारी assumption जो थी वो गलत थी। अवर कॉन्ट्राडिक्शन, द कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन्स दैट our assumptions is that under root 2 is rational. Our assumption is that the under root 2 is irrational is wrong. कि हम जो मान रहे थे कि अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल है, वो क्या है, गलत है। ओके, तो देयरफॉर अंडर रूट 2 जो है वो क्या होगा, अंडर रूट 2 इज इरैशनल। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपने ये सारे पैरामीटर्स जो है, जितने भी स्टेप्स हैं, ये आपने सारे यूज करने होंगे। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे पहले आपने अंडर रूट 2 को मानना है कि ये क्या है, रैशनल है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये इरैशनल है। तो मैंने यहाँ पे इसको रैशनल माना है। अगर ये रैशनल है तो फिर ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ए और बी की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये ए और बी की फॉर्म में है तो ए और बी आपका क्या होना चाहिए, ओ प्राइम होना चाहिए। क्लियर, ओ प्राइम नंबर आपके कौन से होते हैं, जिनका HCF जो है वो क्या होता है, HCF इज 1, ओनली 1। क्लियर, मतलब ए और बी अगर किसी से डिवाइड हो सकते हैं तो वो 1 के साथ ही डिवाइड होंगे और किसी के साथ नहीं होंगे। ओके, तो अगर इटसेल्फ के साथ भी होंगे। ओके, अच्छा, अब इस b को आप इधर ले जाओ, स्केयरिंग करो इसकी, तो यहाँ पे देखो कि जो a स्केयर है वो तो डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। क्लियर, तो अगर a स्केयर डिवाइड होता है तो फिर a भी डिवाइड होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने करना लेट a इज इक्वल टू 2c, फिर आपने इस टर्म को भी डिराइव करना है। तो आगे चल के आपने देखना है कि c भी यानी इंटीजर c आपका कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ पे आपने देखना है इस स्टेप से भी आपको दिख रहा है कि b स्केयर जो है वो भी 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि a और b जो है ना, दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 2 है। ओके, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो है अराइज हुआ है, जो हमारी सोच थी, जो जहाँ से गलतफहमी जो है वो अराइज हुई है। ओके, तो हमने गलतफहमी जो यहाँ पे पैदा हुई है वो क्या पैदा हुई थी, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन को माना था कि अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, रैशनल है, वही गलत था। ओके, तो सही में क्या है कि अंडर रूट 2 इज इररेशनल। ओके स्टूडेंट, ये थी आपके पास इस पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन। ओके, तो कल से हम जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस।